नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए शनि का गोचर किस तरह का परिणाम देगा। इस वीडियो के माध्यम से हम अच्छे और बुरे परिणामों को भी देखेंगे, साथ में इसमें हम जो हैं वो कैसे परिणाम निकालें उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडलियाँ अलग है। क्योंकि अगर मैं वृश्चिक राशि का हूँ तो मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिनकी वृश्चिक राशि है और सब अपने अपने जीवन में अलग अलग तरह के लाभ और भूमिकाओं में रहते हैं। तो हमें थोड़ा सा इसका फलादेश सीखना चाहिए और अपनी जन्म कुंडली पे इसे अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि हम परिणाम के बहुत ही करीब आ जाएं। और जो फिजूल की बातें होती रहती है अलग अलग चैनलों पे, अलग अलग वीडियोज़ में कि ढैया लग गया, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये होगा या नहीं होगा, ये कब होगा, वो बताता है हमारी जन्म कुंडली में थोड़ा सा अपना एनालिसिस खुद का, क्योंकि ये जब करेंगे तभी हमें लाभ होगा। तो सबसे पहले वृश्चिक जो राशि है, जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा 8 नंबर राशि में बैठा है या उनका बोलता हुआ नाम वृश्चिक राशि को सिग्निफिकेट करता है, तो उनके लिए शनि का जो गोचर है वो चतुर्थ भाव में हो रहा है, यानी कि सुख स्थान में। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि एक योग कारक है, क्योंकि वो पराक्रम मनोबल का भी कारक है। कुछ अड़चने भी देता है, परेशानियां भी देता है, फिजूल की मेहनत भी कराता है। और जो लग्नेश, वृश्चिक राशि का जो लग्नेश होता है मंगल, उसका शत्रु भी है, परंतु इसके पास सुख स्थान का भी हक है, यानी कि मालिकाना हक है, क्योंकि वो चतुर्थ घर है जो हमारा सुख स्थान है, जो हमारे प्रॉपर्टी है, हमारी खेती है, जमीन जायदाद है, जो हमारा एजुकेशन है, उसके अंदर भी इसकी एक भूमिका है। तो शनि यहाँ पे बुरा नहीं है। अब शनि जब यहाँ पे आ रहा है तो हमारे को एक तरह से ढैया तो लगाएगा, लेकिन इसके लाभ भी हो सकते हैं। अब कैसे होंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखें। सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें हमने 600 से भी अधिक वीडियोस बनाए जो फलित ज्योतिष पे और हर तरह के योगों के ऊपर है, जिसका आपको लाभ हमेशा मिलता रहेगा। अब आपको क्या क्या परिणाम बुरे और अच्छे हो सकते हैं। सबसे पहले अच्छे परिणामों को देखें तो सबसे अच्छा परिणाम होगा घर बनाने का, प्रॉपर्टी खरीदने का। चाहे वो आप कोई ज़मीन खरीदे या कोई घर खरीदे, फ्लैट खरीदे, जो आपकी व्यवस्था होती है उस हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदने का, या कोई गोडाउन ऑफिशियल या कोई कारखाना खरीदने का योग आता है। सरकारी नौकरी के लाभ योग बनते हैं। अब ढैया है, लेकिन ढैया हमेशा हर व्यक्ति का अशुभ नहीं जाता है, क्योंकि आप देखेंगे 60-70 और ढैयों में बहुत लोगों के मकान बने हैं, लोगों की किस्मत पलटी है। तो ये योग होता है। आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कुंडलियाँ उठा के देखिए। हाँ, ज़्यादातर लोगों को नुकसान भी होता है, परंतु कुछ लोगों को फ़ायदा जरूर होता है। तो उसके जो ट्रिक्स हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह के लाभ होते हैं। दूसरा कि एजुकेशन सेक्टर में लाभ होता है। एजुकेशन सेक्टर में भी पीएचडी कर रहे हैं जो लोग, लेक्चरार बन रहे हैं, उनको लाभ होता है। जो लोग कोई ना कोई साइंटिफिक लैंग्वेज या साइंटिफिक कोई कोर्स से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को लाभ होता है। यहाँ पे शनि कारक ज्ञान का भी है, तो जो ऑकल्ट साइंस है उसमें भी ज्योतिष के अंदर उसमें भी लाभ देता है। यहाँ पे आया हुआ शनि आपको सिविल इंजीनियरिंग जैसे कोई अगर सब्जेक्ट में है उसको भी लाभ दे रहा है। दूसरा कि जो अनाज से संबंधित खेती का कोई कार्य कर रहा है उसको भी लाभ दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को लाभ देता है। दूसरा कि आपको सरकारी नौकरी में पदोन्नति, क्योंकि शनि की जो दृष्टियाँ हैं, शनि की एक दृष्टि छठे घर पे आएगी, जो छठा घर क्या है, कंपटीशन क्लियर करने का है, तो नौकरी और कंपटीशन क्लियर करवाता है। एक दृष्टि आपकी जो है वो आती है आपके दसम घर में, यानी कि आपके कर्म भाव में, जिसके अंदर पिता की राशि है, यानी कि सूर्य की सिंह राशि है। परंतु यहाँ पे जो दृष्टि है, क्योंकि शनि योग कारक है, उसकी दृष्टि आएगी तो कर्म को बढ़ाएगा, तो हमारे को पदोन्नति होती है, लाभ इसका ये भी होता है, हमारा वर्चस्व बढ़ता है। अगर हम पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी लाभ होता है, ये भी एक योग है। इसके बाद इसकी जो 10वीं दृष्टि है वो लगन पे आती है, तो हमारा वर्चस्व बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा खुद का जो है वो मान सम्मान बढ़ेगा, शारीरिक तौर पे लाभ होगा, हर तरह से लाभ के योग बनते हैं। अब एक चीज़ और क्या है यहाँ पे लाभ के योग, कि हम घर जमीन जायदाद करते हैं, घर में रिनोवेशन करवाते हैं, ये तो लाभ है ही। कारखाना खरीदते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लाभ जो होगा वो हमारे लिए ये होता है कि हम कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं भविष्य के लिए, या फिर हमारी कोई भी फंसी हुई प्रॉपर्टी है, यानी कि हमारे भाइयों के बीच में कोई विवाद है, उसके कारण हमारी कोई प्रॉपर्टी फंसी, या किसी ने हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, या हमारा कोई कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है, तो उसमें भी विजय प्राप्त करने का मौका है। क्योंकि शनि की एक तीसरी दृष्टि छठे घर पे आती है, जो कोर्ट केस कचहरी में लाभ दिलाता है। एक दृष्टि 10वें घर पे आती है, जो हमारा सम्मान और वर्चस्व और जीत का प्रतीक है। एक दृष्टि 10वें घर पे आ रही है, लगन पे आ रही है, तो हमें जो है वो कहीं ना कहीं हमें
अपना रुतबा बढ़ाना, या ये कह सकते हैं कि हमें कुछ न कुछ उसका लाभ मिलने का योग आता है। तो इस तरह से शनि के लाभ ये होते हैं एजुकेशन सेक्टर में और हर तरह से खेती में वो लाभ दिखते हैं। अब यहाँ पे नुकसान क्या होगा? अगर हम हेल्थ की बात करें तो शरीर को कमज़ोर करता है, क्योंकि वो पांचवा जो हमारी रिकवरी है उसका 12वां है। चौथा घर जो है वो रिकवरी को काटता है, तो हेल्थ में कमजोरी लाता है। एजुकेशन में इच्छा ही नहीं करता, यानी कि पढ़ने की इच्छा नहीं रहती। अगर कोई जातक खेती बाड़ी इनमें लगा है तो वहाँ पे नुकसान का योग बन सकता है। कोई भी प्राकृतिक घटनाएं उनके कारण भी हो सकता है। दूसरा कि यहाँ पे जो लोग क्लर्क में है, जो लोग बाबू क्लर्क या फिर ये कहीं बैक ऑफिस वर्क में है, उनको नुकसान, सरकारी नौकरी में अड़चने, साथ में काम करने वाले लोग परेशान करें, इस तरह की दिक्कतें आती है। घर जमीन जायदाद में जो है वो विवाद पैदा हो सकता है। नौकरी में भयंकर तकलीफ तनाव, क्योंकि शनि की, अगर शनि अशुभ होगा तो शनि की एक दृष्टि छठे घर पे आएगी जो नौकरी में अड़चने पैदा करेगा। 10वें आएगी, यानी कि 10वां घर जो है जो हमारा कर्म का है, हमारा जो व्यापार है उसका भी है, तो व्यापार में कर्म में हर जगह परेशानियाँ अड़चने देगा। और लग्न पे आएगा तो शरीर से रोगी, बीमारी, मानसिकता कमज़ोर होना, मनोबल कमज़ोर होना, इस तरह की दिक्कतें हमें देगा। तो ये तो हानि और लाभ दोनों के बारे में चर्चा की। अब किन को लाभ होगा, किन को हानि होगी, वो महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको अपनी जन्म कुंडली देखनी है। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो उसके भी मैं तरीके बता देता हूँ। अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो आपको ये देखना है सबसे पहले आपकी दशा कौन सी है, क्योंकि जो दशा स्वामी है आपका, जैसे मैं ये कुंडली लेता हूँ और इसमें मैंने देखा कि आज बुध की दशा चल रही है, तो बुध की जो दशा चल रही है उसमें आपको ये देखना है कि बुध जो जातक का बैठा है उससे क्या कोऑर्डिनेशन हो रखा है। और बुध जन्म कुंडली में क्या, जैसे बुध यहाँ पे अष्टमेश है तो एक बुरा ग्रह है और उसकी दशा चल रही है और बुध मारक भाव में भी बैठा है तो अशुभ है। दूसरा कि आपको ये देखना है कि आपका दशा स्वामी के साथ कोऑर्डिनेशन कब होता है, इस 2.5 साल में। ये जो 2.5 साल का गोचर है उस समय जब दशा स्वामी का, यानी कि जो अंतरदशा स्वामी का और दशा स्वामी दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। दूसरा कि यहाँ पे ये देखना है कि शनि अगर कुंभ राशि में गोचर कर रहा है तो वहाँ पे सर्वाष्टक वर्ग, आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है या फिर आपके पास जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर है उसमें आपको मिलेगा, तो जो सर्वाष्टक वर्ग आएगा उसमें कितने बिंदु है। अगर आपके 28 से कम बिंदु हैं, यानी 28 से, ये माने कि 26 से कम बिंदु है, जैसे यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे अगर 24 या 26 से कम बिंदु है तो आपको कहीं ना कहीं शनि का गोचर अशुभ परिणाम देगा, वो दिक्कतें देगा। वो आपको चौथे घर में आया और परेशान, और यहाँ पे बैठा हुआ अगर वो दृष्टि डालता है वहाँ पे भी कम बिंदु हैं तब भी आपको भयंकर अड़चन है। जैसे कि इस जातक की जन्म कुंडली में 30 बिंदु है तो इसके लिए शुभ हो गया, यहाँ पे चाह के भी शनि बुरा परिणाम नहीं दे सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे देखना है कि शनि जो है वो कितना दृष्टि है इसकी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीनों जगह इसने अच्छे परिणाम दिए। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमें लाभ के योग देगा इस जन्म कुंडली के आधार पर। दूसरा क्या है कि अब हमें क्या देखना है कि इसका जो अंतरदशा है, जैसे बुध की अंतरदशा थी तो बुध का आपको विनाष्टक देखना है ये, और उसमें आपको देखना है कि शनि यहाँ पे गोचर किया तो यहाँ पे 7 बिंदु है, लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बैठा हुआ शनि की दृष्टियाँ भी बहुत अच्छी है, तो इसके मतलब हम कह सकते हैं कि बुध की जो दशा है उसमें हमें लाभ के योग बनेंगे, अशुभ नहीं जाएगा। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई पूरा 2.5 साल कभी किसी का अशुभ नहीं गया है, पूरा 2.5 साल कभी किसी का शुभ नहीं गया है, उसमें अच्छे बुरे परिणाम मिलते रहते हैं। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा नक्षत्र होता है, यानी कि शनि यहाँ पे गोचर करेगा तो सबसे पहले मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेगा, तो धनिष्ठा नक्षत्र आपकी जन्म कुंडली में क्या भूमिका निभाता है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मंगल का जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो देखिए, यहाँ पे मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो साधन तारा है, तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके धनिष्ठा नक्षत्र के बाद शनि गोचर करेगा आपके शतभिषा नक्षत्र में, तो शतभिषा नक्षत्र जो है वो राहु का है, वो आपकी निधन तारा यानी डेथ तारा में है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम रहेगा, यहाँ पे ही ज़्यादा फोकस करना है हमें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि शनि हमें बुरा परिणाम तो नहीं देगा यहीं पे। अब कैसे बुरा परिणाम देता है उसको भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं शनि के विनाष्टक वर्ग में उसकी कक्षाओं को लेके, कि शनि ने किस कक्षाओं में कोई बिंदु नहीं है उस कक्षाओं में नुकसान दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे इसका बुध का विनाष्टक लगा देता हूँ, तो आप यहाँ पे बुध के विनाष्टक को देखोगे, देखिए यहाँ पे गोचर करेगा तो यहाँ पे सारे ग्रहों ने बिंदु दिए हैं, कौन से ग्रह ने बिंदु नहीं दिया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जो है वो सभी ग्रहों ने बिंदु दिया है, एक ग्रह ने बिंदु नहीं दिया, उसमें है वो यहाँ पे नहीं दिया है बिंदु,
चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, गुरु और शुक्र, और यहाँ पे सूर्य ने बिंदु नहीं दिया, यानी कि सूर्य की कक्षा में जब आएगा शनि तो अशुभ परिणाम देगा। इसके बाद शनि की दृष्टि आएगी तीसरी यहाँ पे। अब हमें टारगेट वही लेना है जब शनि जो है वो राहु के शतभिषा नक्षत्र में जितने दिन रहेगा, और उस समय वो अगर मान लीजिए कि ऐसी कक्षा में इस डिग्री पे गोचर करता है जिस कक्षा के अंदर हमारा यहाँ पे जो है वो ग्रह नहीं है, जैसे यहाँ पे सूर्य नहीं है, तो हमें दिक्कत देगा। यहाँ पे उसकी दृष्टि आएगी, उसमें इसमें 4 बिंदु दिए हैं, लग्न ने दिए हैं, बुध ने दिए हैं, शुक्र ने दिए, चंद्रमा ने दिए हैं। तो यहाँ पे किसने नहीं दिए? यहाँ पे गुरु ने नहीं दिया, यहाँ पे जो है वो स्वयं शनि ने नहीं दिया। तो सबसे पहली कक्षा शनि की होती है, तो यहाँ पे शनि की है, उसके बाद दूसरी कक्षा गुरु की होती है। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जब दृष्टि होगी तब तक शनि देव आपके धनिष्ठा नक्षत्र में चलेगा। तो इस तरह से आप जो है वो आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल सा मेथड है, इसके द्वारा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एक चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको ये तारा जरूर देखना है, बिना तारा के आप जो है वो पकड़ नहीं पाओगे कि शनि का जो गोचर होगा वो कैसा जाएगा। अब जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है तो उन्हें क्या करना है कि अपना, जैसे यहाँ पे वृश्चिक राशि है आपकी, जैसे चंद्रमा यहाँ पे वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला नक्षत्र जो है वो ज्येष्ठा बना लेना है। देखिए ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करना है। हमेशा पहला नक्षत्र जो है वो जन्म तारा होता है, जैसे यहाँ पे ज्येष्ठा नक्षत्र है तो बुध का। दूसरा नक्षत्र बुध के बाद जो दूसरा ग्रह आता है वो केतु आता है, तो उसको वेल्थ तारा बना लेना है। और तीसरा जो नक्षत्र आएगा वो शुक्र का। तो आपको भी अपनी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि है तो आपके वृश्चिक राशि में 3 ही नक्षत्र चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि वृश्चिक राशि में जो है 3 ही नक्षत्र होते हैं। एक तो सबसे पहले गुरु का नक्षत्र आएगा, उसके बाद आपका जो है वो शनि का नक्षत्र आएगा, और उसके बाद बुध का नक्षत्र आएगा। ये 3 ही नक्षत्र यहाँ पे चलते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार जैसे कि आपका विशाखा, अनुराधा और आपका जो है वो ज्येष्ठा, तो इन तीनों जो नक्षत्र होंगे इसी में आपको कैलकुलेशन करना है। तो अगर आपका जैसे पता चल जाता है कि कोई नक्षत्र अशुभ है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखा कि जो आपका शुक्र का नक्षत्र है वो विपत तारा में है, और चंद्रमा का नक्षत्र जो है वो प्रत्येक तारा में है, और राहु का नक्षत्र निधन तारा में है। तो इस प्रकार अगर कुंभ राशि में आपके जो नक्षत्र आ रहे हैं उनमें से कोई एक नक्षत्र अगर अशुभ है तो उस नक्षत्र के अंदर सब शनि गोचर करेगा, तो आपको अशुभ परिणाम मिलेंगे। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत ही सिंपल मेथड है। और लेकिन आप जब ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैं बाकी लोगों से भिन्न हूँ, मुझे परिणाम यहाँ पे मिलेगा, और मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो मेरे को आइडिया मिल जाएगा। तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करके लाभ लेना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।